गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं, हमारा क्या चल रहा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देख रहे थे, ठीक है। जो कि आपके आईआईटी जैम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे 10 to 15 मार्क्स के अप्रॉक्स सिलेबस में पूछे जाते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स से गेट के प्रिपरेशन कर रहे हो या सीएसआई नेट के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 होंगे, ठीक है। बेसिकली आज के क्लास में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या बोले? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम लोग एग्जैक्टनेस चेक करते हैं, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे देंगे, इन सब चीजों पे हम लोग बेसिकली आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, अगर प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, है ना, क्या, लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। हम लोग क्या किए थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके रेड्यूसिबल फॉर्म, ये सब हम लोगों ने लेक्चर 432, है ना, इन सब में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लीनियर का फॉर्म क्या होता है, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। लीनियर है तो डिग्री तो आपके फर्स्ट ही रहेंगे, बट लीनियर जो है ना सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर के भी होते हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉफिशिएंट कांस्टेंट कॉफिशिएंट इस तरीके से होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो भी देखेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर वाले देखेंगे, तो ऐसा करके हम लोग लिखे थे। ये आपके फॉर्म होते हैं लीनियर का, जहां पे आपके P एंड Q आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट, ये आपका था, ठीक है। x और फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट, ये फॉर्म होंगे लीनियर का। सॉल्यूशन कैसे हम लोग दिए थे, सॉल्यूशन इज गिवन बाय हम लोगों ने क्या निकाला था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन q जो राइट साइड में है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है यहाँ पे p dx, और इस पूरे का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c। इस तरीके से हम लोग क्या देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। एक और फॉर्म था, अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को ट्रीट करें और डिपेंडेंट वेरिएबल x ट्रीट होने पे क्वेश्चन सिंपल हो या क्वेश्चन किसमें हो, रिड्यूस हो जाए लीनियर में, तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो कैसे दिखेगा, dx बाई dy प्लस p डैश x इक्वल टू q डैश where p dash and q dash are functions of y और कांस्टेंट, ठीक है। y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट के फंक्शन होंगे, दिख रहे हैं, y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट के फंक्शन होंगे, तो ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, इसके कैसे सॉल्यूशन दिए जाते हैं, सॉल्यूशन इज गिवन बाय जनरल सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, तो सिंपली क्या करना है, जहां पे x है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हो जाएंगे p डैश आपके dy, जैसे यहाँ dx के साथ में था अब dy हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि p डैश और q डैश फंक्शन है y का या कांस्टेंट का, तो आपके हो जाएंगे सिंपल सा dy इक्वल टू यहाँ पे आपके राइट साइड में q डैश, फिर हो जाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपके हैं p डैश dy, इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक c हो जाएंगे। यार हम लोग ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि इन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर जो इंटीग्रेशन है p डैश dy इज नॉन एज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज नॉन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज नॉन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम लोग यहाँ पे भी वही बात डिस्कस कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएंगे, p dx, ठीक है। p dx एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा फंक्शंस, ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्वेश्चन के साथ वो एग्जैक्ट हो जाता है। तो एग्जैक्ट क्या होते हैं, आज का टॉपिक इसी पे बेस्ड है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हम लोग यहाँ पे 4 to 5 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल का था, उसको रिड्यूस किए। दूसरा होमोजेनियस का था, उसे भी हम लोग रिड्यूस किए। तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म में है तो आप बना सकते हो। चौथा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते हैं, उसमें बाय इंस्पेक्शन मेथड आते हैं, अलग अलग है। अगर ये चारों मेथड फेल हो जाते हैं किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो कुछ हिट एंड ट्रायल वाले भी मेथड है। अगर पांचों मेथड फेल हो जाते हैं तो फिर आगे न्यूमेरिकली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपका क्वेश्चंस में रहता है या हायर जब आप पढ़ोगे वहां पे आपको दिखेगा, ये सारा चीजें हैं। अगर ये सारे भी फेल हो जाते तो मे भी वो जो क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर पॉसिबल नहीं है, या यूं कहें कि उसका एग्जैक्ट प्रिमिटिव या सॉल्यूशन या इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लोग न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका निकालते हैं, उस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, या यूं कहें कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग देते हैं, जो कि आपके सीरीज में हो सकते हैं। किसमें हो सकते हैं? सीरीज में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं होंगे, सॉल्यूशन होंगे लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएंगे, वो सीरीज के फॉर्म में आएंगे, एक्सपेंशन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें हैं। ओके, आज का टारगेट हमारा क्या है? होमोजीनियस सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले लास्ट क्लास में कुछ पीवाईक्यूज दिए थे आपको रिलेटेड टू गेट, सीएसआर नेट एंड आईआईटी जैम से रिलेटेड थे। अभी तक जितने हम लोगों ने लेक्चर्स लिए हैं 4 लेक्चर्स, उसी में बेस्ड यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक थ्योरी से भी आपके नेट गेट जैम में किस तरीके के हायर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस इंटीग्रल सॉल्यूशन, जहां तक भी है, ठीक है। उसी में बेस्ड ये 2013 में पूछा है। ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन है, 2020 के बाद वाले भी आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से रिलेटेड पूछते हैं। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है आईआईटी जैम में, क्या आपके पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। इस बार तो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रही है ना, अच्छे क्वेश्चन देते हैं वो। चलिए देखिए, द इक्वेशन ऑफ द कर्व सेटिस्फाई, एक कर्व दिया गया आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, सेटिस्फाई करता है कोई भी इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब इक्वेशन ऑफ द कर्व कहने का मतलब एक सॉल्यूशन ही हो गया ना बेसिकली इसका। कोई कर्व है तो कर्व में डेरिवेटिव है नहीं, और कर्व इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द गिवन कर्व इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। और साथ में कहता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने का मतलब हो गया कि एक्स के वैल्यू अगर आप 0 देते हो तो कर्व का रिजल्ट भी 0, 0,0 से पास हो रहा है। ओके, कौन सा होगा? कौन सा होगा? अगर आप देखोगे सेटिस्फाई करके कि अच्छा ओरिजिन से पास होने वाला, तो कौन कौन सा ओरिजिन से पास होने वाला कहने का मतलब y और x मान लेते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो भी हो, या आप यू कहो कि 0 0 को सेटिस्फाई करेंगे। एक डिपेंडेंट है तो एक इंडिपेंडेंट है। अब देखोगे पहले तो चारों ही 0 0 को सेटिस्फाई तो कर रहा है। अगर y 0 देते हैं तो sec 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 हो जाएंगे। y 0 x 0 कीजिए तो 1 बराबर 1, सेटिस्फाई तो कर रहे हैं। 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 बराबर 1, ओरिजिन से तो चारों ही पास हो रहे हैं, ठीक है। तो बात आता है कि वो ऐसे कर्व निकालना जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करे। दो मेथड है, आप क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल। मान लेते हैं आपको नहीं आता है, बट आपको इतना पता है कि डेफिनेशन क्या कह रहा है, कर्व इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही ना। तो कर्व इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी कर्व आप लेना चाहते हो, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो एक बार डेरिवेटिव करके देखिए तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, या इसको वन टाइम डेरिवेटिव करके देखिए तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या ये वाले कर रहे हैं, क्या ये वाले कर रहे हैं। ये आपका वन अदर मेथड हो सकता है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा आपसे तो रिटर्न ट्रायल कर सकते हैं। एग्जाम में आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं फॉर्मेशन के हेल्प से, कि मान लेते हैं कि ये कर्व होगा, ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है, मान लेते हैं। तो क्या सेटिस्फाई करेगा, तो वन टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, और इसको अगर लेफ्ट साइड वाले राइट साइड के बराबर हो जाए तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने का कई सारे मेथड होंगे। एक होते हैं प्रोफेशनल मेथड, यानी कि जैसे कि क्वेश्चन को डील किया जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, किसी टाइप का हो। एक होता है हिट एंड ट्रायल, ऑप्शन है, ऑप्शन को देखते हुए आ गया। आपके दिमाग में एग्जाम में कौन से जाएंगे कैसे जाएंगे वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। समटाइम्स बहुत टफ क्वेश्चन है बट आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। समटाइम्स बहुत इजी क्वेश्चन को आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में कर दिया, ऐसा भी होता है। तो अगर हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए इसी को लेते हैं, क्या ये इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं। तो कॉस का कितना हो जाएगा, साइन वाई, वाई का कितना होता है
dy बाई डी एक्स, राइट साइड में कितना हो जाएंगे 1। तो साइन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू करेंगे तो -1, कितना आया -1। क्या यहाँ -1 है? नहीं है। साइन वाई डिवाइड साइन वाई डिवाइड इक्वल टू -1, ये -1 के बराबर नहीं है। 100% ये तो सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं। कॉस का कितना हो गया माइनस साइन एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए, 1 का 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। dy बाई डी एक्स को अगर हम लोग कर दे, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाए, क्या ये सिंप्लीफाई करके साइन एक्स आएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक्स के भी टर्म है, एक्स तो हटेंगे नहीं, एक्स तो हटेंगे नहीं, तो ये भी आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, नहीं होने वाले हैं। ठीक, अच्छा क्या सी नंबर को देखते हैं? ये भी नहीं हुए। सी नंबर सेक है, सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है जी? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही ना होते हैं। और वाई का कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर हम लोग tan को लिखना चाहे, tan को क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस, इतना तो लिख ही सकते हैं। या आप यहाँ पे ठीक है सेक को नीचे में लेके आते हैं, तो कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएंगे आपके साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आपको टारगेट है साइन डिवाई बाई डी, तो साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन वाई से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो साइन वाई डीवाई बाई डी एक्स हो गया, इधर भी आपके हो गए साइन वाई इंटू यहाँ पे एक कॉस है ना, यहाँ पे हो जाएंगे साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, जिसे आप सिंपली tan एक्स भी कह सकते हो। अब साइन वाई इधर आ गए, y का वैल्यू तो यहाँ से आप निकाल नहीं सकते हो, है ना। एक अगर साइन वाई इधर करते हो, ये क्या ये वाले कभी भी इसके बराबर होंगे? यहाँ पे cos y कॉमन है, का क्या है cos y कॉमन है, और यहाँ पे भी cos y है। तो आप गौर करना, तो cos स्क्वायर y तो होंगे ही, वन टाइम cos स्क्वायर y होंगे ही। तो आप यहाँ से cos स्क्वायर y रीअरेंज करके ला सकते हो? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x x है और यहाँ पे है साइन है, नहीं ला पाइएगा। ठीक है, ये भी आपके सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो ये भी नहीं होंगे तो फिर कौन सा होंगे? ये भी बात आता है ना। ये भी अगर नहीं होंगे तो कौन सा होंगे? क्या फर्स्ट वाले होंगे? क्या फर्स्ट वाले होंगे? चलिए इसको डेरिवेटिव कीजिए। सेक वाई का कितना? सेक वाई इंटू सेक इंटू टेन वाई, और वाई के कितने हो गए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि जब 3 कट चुका है तो चौथा ही तो होगा। ये हिडन ट्रायल ले रहे हैं, हिडन ट्रायल। फिर भी देखते हैं क्या ये इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे साइन बाई कॉस होता है, तो यहाँ पे हम लोग साइन वाई रख देते हैं, तो कितना हो गया बोलो? साइन वाई बाई कॉस 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 स्क्वायर वाई, और यहाँ पे हो जाएंगे आपके डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हो गया आपके साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर वाई, कितना आ गया कॉस स्क्वायर वाई। अब थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या ये इसके बराबर हो सकता है? तो फिर ऑप्शन कौन सा जाएगा? अगर नहीं है तो ऑप्शन कौन सा जाएंगे? क्योंकि ऑरिजिन से तो सब पास हो रहा है, 0 0 से तो सब पास हो रहे हैं। अगर ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं ये दोनों तो 100% नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट लिख जाता है कॉस का साइन डिवाइड बाई डीएक्स। ठीक है, तो फिर कौन सा होगा? बात तो ये भी आता है ना, यहाँ पे आते हैं कॉस स्क्वायर वाई, यहाँ पे आ जाएंगे कॉस वाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई। कैसे अरेंज कीजिएगा? कैसे अरेंज कीजिएगा? कॉस स्क्वायर वाई, क्या यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर वाई का? क्या यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस, क्योंकि ये तो है ना मैम मेरे पास सेक वाई बराबर एक्स प्लस 1 है ना। तो सेक वाई है, इसका मतलब कितना हो गया कॉस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है कॉस स्क्वायर, तो कॉस वाई इतना है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा करके कॉस वाई और 1 बाई एक्स प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करके देखिए, ये अरेंजमेंट करके कैसा लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे लिख दिया कॉस वाई। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स है, तो आया ना। यहाँ पे भी 1 आ चुका है, एक्स बाई एक्स प्लस 1, और आपको पास कितना है यहाँ पे कॉस वाई 1 माइनस एक्स को लिख दिए 1 बाई एक्स प्लस 1। 1 बाई एक्स प्लस 1 को कितना लिख सकते हैं? कॉस वाई लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? कॉस वाई लिख सकते हैं। नहीं आ गया? आया ना। ये हो गया हिट एंड ट्रायल। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता, आपने कभी पढ़ा भी नहीं है ना, फिर भी अगर आप क्वेश्चन को पढ़ना जानते हैं, किसी भी टॉपिक्स में इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है
कि ओरिजिन क्या होता है, दैट इज 0,0। आपको समझ में आता है इक्वेशन क्या होता है, तो कोई एक कर्व होता है। आपको समझ में आता है सेटिस्फाई कहने का मतलब हो गया कि ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है, आपको अगर नहीं पता ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है पता, तो इतना तो बोल सकते हैं अच्छा कोई कर्व किसी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसके कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। कंडीशन को फुलफिल करना मतलब अब लेफ्ट साइड में अगर वैसा अरेंज करोगे तो ऑटोमेटिक राइट साइड वाला बनना चाहिए। हमने यहां से इस कर्व को लिया, लेफ्ट साइड में अरेंज करने का ट्राई किया, देखिए राइट साइड में अरेंजमेंट हो गया, है ना। इसका मतलब पहला सॉल्यूशन होगा, ये हो गया। लेकिन हमारा काम यहाँ पे इस तरह सॉल्व करना नहीं है, हमारा काम है प्रोसेस करना ओरिजिनल तरीके से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझना है आपको, ओके। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे, ठीक है ना। ये हिट एंड ट्रायल, ये कोई भी अगर कुछ भी नहीं जानता तो वो कर सकता है, बट आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर यही क्वेश्चन अगर आपका मल्टीपल सिलेक्ट होता है या न्यूमेरिकल आंसर होते तो फिर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता। फिर हम लोग चलते हैं, आ जाओ। हमारा क्वेश्चन गिवन क्या है, तो गिवन है ये। एक काम करते हैं ना, कॉस को इस साइड लेके आते हैं, तो कॉस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, सेक वाई इंटू साइन वाई। कितना आ जाएगा, साइन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस चला गया तो यहाँ पे हो गया, कितना हो गया, 1 - x इंटू कॉस वाई। हो गया ना जी, 1 - x इंटू कॉस वाई। अच्छा, सेक वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी जस्ट देखिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना। सेक तो बना दिया, टेन बनाने के लिए एक और कॉस चाहिए, एक और क्या चाहिए, कॉस चाहिए। एक और कॉस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, या एक और यहां से उठाइए कॉस को इधर लेके आइए, तो कितना हो गया, सेक वाई, कॉस डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस कितना हो गया, टेन वाई, और y का dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 1/cos, करेंगे तो यहाँ पे हो गया सेक y माइनस एक्स। चलेगा, इतना कर दिए। अब इसे क्या करते हैं, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, मान लो पुट कर दिया, सेक y बराबर u, डेरिवेटिव करो, तो सेक y इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना, और y का कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, और u का कितना हो गया, du बाई डी एक्स। हम ऐसा क्यों किया, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, रिड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। आपको इसका वैल्यू हो गया dy बाई डी एक्स। सो कितना आ गया यहां से, बोलो, इसका नाम देते हैं हम लोग स्टार, फ्रॉम स्टार। आपको पता चल गया ये वैल्यू डी यू बाई डी एक्स, इधर इतना इसका वैल्यू क्या, u माइनस एक्स, क्या ये लीनियर में नहीं गया, डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या किया, रिड्यूस करके इसे लीनियर में लेके आए। अब लीनियर में आपको सॉल्यूशन पता है, जनरल सॉल्यूशन कैसे देते हैं, विच इज लीनियर, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे देते हैं, लीनियर का। तो हम लोग देते हैं u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर, यहाँ पे कितना है, -1, तो e टू द पावर -1 इंटू कितना हो गया, dx। तो कहने का मतलब e टू द पावर -x, यही तो होगा, और कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, e टू द पावर -x। तो u इंटू e टू द पावर -x, ठीक है, बराबर राइट साइड -x इंटू e टू द पावर -x हो गया, dx हो गया। दैट मीन्स हम लोग यहां से बोल सकते हैं u e टू द पावर -x, इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेट करो। पहले x को रख दिए, इसका हो गया इंटीग्रेशन -e टू द पावर -x हो गया, माइनस पहला का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर -x हो गया, प्लस c, ठीक है, चेन रूल लगा लिया इंटीग्रल का। ओके, अब एक काम करो, e टू द पावर -x हम डिवाइड ही कर देते हैं, तो u इक्वल टू, इसको हटा के इधर कर दो, तो कितना हो गया, यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे इक्वल है, ये माइनस को हमने कॉमन लिया, ओके। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हो गए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया x+1 प्लस सी टू द पावर x। ये माइनस यहाँ गया तो प्लस, दोनों टर्म प्लस में, e टू द पावर -x कॉमन कैंसिल करो, तो यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया 1, यहाँ पे c टू द पावर x। अब आपको बोला ओरिजिन से पास होगा, लेकिन उससे पहले u को चेंज कर देते हैं। कहाँ गया u, कितना माने है, सेक y है, तो आपका हो गया सेक y इक्वल टू x प्लस 1 प्लस सी टू द पावर x, ठीक है। अब आते हैं, सिंस कर्व y 0 में 0 है, दैट इज कर्व पासेस थ्रू द origin, कर्व पासेस थ्रू द origin, कर्व passes
थ्रू द ऑरिजिन। ऑरिजिन से पास होने का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, जीरो में आपके क्या आ जाएंगे, जीरो। तो यहां से देखिए जीरो में जीरो, तो sec जीरो कितना होता है, sec जीरो बराबर जीरो प्लस वन प्लस सी टू द पावर जीरो। sec जीरो वन, वन इक्वल टू वन प्लस सी टू द पावर जीरो का वैल्यू सी बराबर जीरो। अगर सी बराबर जीरो उठा के रखिए क्वेश्चन में, सी बराबर जीरो इसमें रखते हैं तो कितना आ गया, कितना आ गया, sec y इक्वल टू एक्स प्लस वन। ओरिजिन से पास हो गया, जो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट था वो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर यहां से निकल के आ गया, हमारा आंसर यहां से निकल के आ गया, राइट। इस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऑल्सो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। क्यों, वन वेरिएबल वाले, सॉरी वन वेरिएबल बोलना अच्छा नहीं है, वन ऑर्डर वाले थे, एक ऑर्डर वाले हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, आपने एक कंडीशंस दिया, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन आया ये यूनिक है। दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ओरिजिन से पास होता है, दूसरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ऐसे जनरल तो बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं, बट ओरिजिन से पास होने वाला सिर्फ एक सॉल्यूशन है, यही वाला। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम में करेंगे, ठीक है ना। ये एक समझाने का तरीका हुआ या सीखने का। हिट एंड ट्रायल भी है आपके पास, जो हम लोग प्रोसेस बाय पढ़ते हैं, ये भी है हमारे पास, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन अगर समझ में आया, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे है जो सीएसआर ने 2015 में पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी, जैम में भी आ सकते हैं, इतना आप मान के चलिए। मुझे बस इतना भी बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई किए थे क्या, किए थे ट्राई, बोलो, क्या ट्राई किए थे आप लोग, कुछ भी, ये क्वेश्चन। 3 दिन 2 दिन छुट्टी रहा ना, कल रहा, परसों दिए थे ना, ठीक है, कल के क्लास में नहीं हुआ था। एग्जैक्ट देखेंगे उससे पहले, नहीं हुआ। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, अगर मान लो, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में दिए हैं, नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, बताओ। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन था, ये सब एक्सरसाइज में दिया हुआ था क्वेश्चन ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर नहीं करोगे तो फिर तो बेकार है ना, आगे तो फिर एग्जैक्ट के लिए हम स्टार्ट करेंगे, एग्जैक्ट को थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वगैरह है, वो सारा देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैटर करता है कि क्वेश्चन होना चाहिए। देखो, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। तो पहले 15 16 18 20 2020 तक इस तरह के क्वेश्चन गेट में पूछते थे, बट अब जैम में चांसेस है 2 मार्क्स के, ठीक है। स्टिल गेट में भी पूछ सकते हैं, राइट, बट जैम के लिए भी ये 2 मार्क्स के आएंगे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी तो देखना होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज रहेगा, फिर हम एग्जैक्ट करेंगे, क्योंकि हम ये ऑलरेडी दे चुके हैं, सॉल्व नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, और जो सॉल्यूशन है वो है कॉन्टिन्यूअस, फोकस करना, क्वेश्चन क्या कहता है, वाई बी ए कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस है मतलब ब्रेक कहीं पे भी नहीं होगा, है ना, लगातार है, वो ब्रेक नहीं होगे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, ये सब ब्रेक करता है, सिग्नम फंक्शन ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं है, स्मूथली चलने वाला है फंक्शन का ग्राफ। ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये है आपको क्वेश्चन, क्या दिया गया है, वाई डैश कहने का मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू, आपको कहता है कि एफ एक्स है, और एफ एक्स को ना उसने क्या कहा, ओरिजिन से पास होता है, एफ एक्स को उसने ब्रेक किया, कि बोला एफ एक्स का वैल्यू 1 है जब 0 से 1 के बीच में एक्स रहेगा, एफ एक्स का वैल्यू 0 है जब एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी ओपन इंटरवल, और यहाँ 0 से 1 क्लोज है। ये हो गया डोमेन एक्स का। तो कहता है y3/2 का वैल्यू निकालो, कितना, 3/2, और आपको y0 में 0 दिया गया है। कैसे करेंगे, तो चलो एक काम करते हैं, केस बनाते हैं, एक केस जब ये वाला हो, एक केस जब ये वाला हो, दो केस हम लोग बनाएंगे। देखो दो केस में कैसे काम होता है। केस 1, ठीक है, ये चीज है केस 1। इस केस में अगर डिस्कस करना चाहें तो क्या होगा, इस केस में अगर डिस्कस करना चाहें तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1, ये तो लीनियर है,
लीनियर है ना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो ये है लीनियर, इज लीनियर। ऐसे तो दोनों ही लीनियर है, लीनियर है, वेरिएबल सेपरेबल है, ये लीनियर भी है और वेरिएबल सेपरेबल भी है। क्यों? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 - 2y, इसका मतलब 1/1 - 2y dy इक्वल टू डी एक्स, ये वेरिएबल सेपरेबल भी है, लीनियर भी है। आप जिससे भी बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इससे आंसर इंटीग्रल लॉगरिथमिक में आएगा, इससे एक्सपोनेंशियल में आएगा, आप इंटरचेंज कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, ये है आपके लीनियर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना ये बोलो? तो e टू दी पावर यहाँ पे 2 और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx है, इसका मतलब e टू दी पावर 2x। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन इज कितना हो गया? y इंटू ई टू दी पावर 2x बराबर 1 है ना, 1 इंटू ई टू दी पावर 2x कहने का मतलब यही हो गया, प्लस c। तो कितना आ गया? y ई टू दी पावर 2x, ई टू दी पावर 2x का कितना हो गया? ई टू दी पावर 2x ही होता है, लेकिन डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में आ गया, ये हो गया। आपको कहता है कि y 0 में 0 जाता है, क्या ये कंडीशन इस केस के लिए काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। क्या ये कंडीशन इस केस के लिए काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये केस कहता है x का वैल्यू 0 से 1 है, इक्वल टू 0 है, यहाँ भी इक्वल 0 है, ये है ना, तो काम करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं y 0 में, y 0 में 0 है, तो क्या हो गया? y 0 में 0, तो ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ 1 इंटू 0 बराबर x का वैल्यू 0, तो 1/2 प्लस c। तो यहां से बोलो c का वैल्यू कितना आ गया? -1/2। c का वैल्यू -1/2 आए तो कितना निकल के आया? इसको ना उधर ही लेके चल जाओ, अच्छा लगेगा देखने में। तो y इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 1/2, c का वैल्यू -1/2 और e टू दी पावर -x, क्योंकि सॉरी 2 है ना, e टू दी पावर 2x है, राइट लेफ्ट साइड में उधर गया तो -2x हो गया। एक सॉल्यूशन हमारा निकल के यहां से आया, एक सॉल्यूशन हमारा निकल के यहां से आया। अब बात आता है, जब सर आप ये आ ही चुका है तो क्या y का वैल्यू 3/2 यहां से नहीं निकाल देंगे? निकल चलना चाहिए। y का वैल्यू 3/2 से आप करोगे, हो सकता है कोई एक आंसर आ जाए। अच्छा, हाइपरबोलिक क्या होता है आपको ये समझना है, अगर नहीं पता है तो साइन हाइपरबोलिक 1 या साइन हाइपरबोलिक x ये देता है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x/2, और आपके जो कॉस हाइपरबोलिक x है ये देते हैं आपके e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x/2, यानी कि एक दूसरे का डेरिवेटिव ही होता है, ये ध्यान रखिए। साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, इस तरीके से आपको दिया जाता है। ठीक है, तो हाइपरबोलिक x के जगह अगर 1 रख देंगे तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर e माइनस e इनवर्स बाई 2, ऐसा गोल कर सकते हैं। अगर आप यहां से निकालते हो, क्या आया आपका, क्या वैल्यू मांग रहा है वो मांग रहे हैं y 3/2, क्योंकि y तो आ ही चुका है, 3/2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो? 1/2 माइनस 1/2 ई टू दी पावर 3/2 का मतलब हो गया ई क्यूब, 2 तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, वही बात हो जाता है। मान लो यहाँ पे अगर 3/2 पे निकालते, हो सकता है कोई एक ऑप्शन आ जाए, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 3/2 जो है इस जगह नहीं आता, वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ठीक है, तो पहला गलती अगर ऐसा करोगे हो सकता है कोई एक आंसर आ जाए, हो सकता है, बट वो गलत हो जाएगा। क्यों? आपको कितना चाहिए? एक काम करते हैं, ई से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ई को किससे है, हमको ऐसा कुछ चाहिए, 1 रख दो तो ई माइनस ई इनवर्स बाई 2, ऐसे ही ना है, ई क्यूब करके है या ई स्क्वायर भी ऑप्शन में है ना। तो अगर इसको ई से मल्टीप्लाई करें, ई से, तो कितना देगा? ई माइनस ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ई पर पावर -2 डिवाइडेड बाई ई, ऐसा आएगा। मुझे कितना चाहिए? ई माइनस ई इनवर्स बाई 2, तभी तो कुछ कर पाएंगे। ई माइनस ई इनवर्स बाई 2, तो ये नहीं आ रहा है। गलती से अगर ऐसा आंसर हो जाता तो आप लगा देते हैं। तो पहला मिस्टेक, ये जो सॉल्यूशन है वो इस केस के लिए है, आपको मांगा जा रहा है 3/2, ये वाले केस में आएंगे x ग्रेटर देन, तो यहां से नहीं निकालेंगे। चलो अब आते हैं दूसरा। दूसरा केस 2, एक गलती यहां नहीं करना। केस 2, अगर एफ एक्स बराबर कितना हो? 0 हो, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1,
एफ एक्स बराबर 0 एक्स ग्रेटर देन 1 में निकालो तो कितना वैल्यू होगा? क्वेश्चन क्या है? 0। ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, फटाक से कर दो इसको। कितना हो जाएगा जी? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2y। यहां से बोलो, इधर कर देते हैं 1/y डी वाई इक्वल टू -2 dx, साथ में इंटीग्रेशन भी लगा ही दिए। ठीक है, तो 1/y कितना हो गया? ln y इधर हो गया -2x प्लस ln c ही कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा। एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो y इक्वल टू सी टू द पावर -2x है ना। y इक्वल टू सी टू द पावर -2x। ठीक है, अब बात आता है कि c को क्या हम इसे हटा सकते हैं यहाँ से? मेरा सेम सवाल है, क्वेश्चन है, क्या इस c के वैल्यू, c को हटाएंगे नहीं तो 3/2 पे वैल्यू आप कैसे मांगोगे? ये तो ठीक है, आपका x ग्रेटर देन 1 के लिए है, आपसे 3/2 पे वैल्यू मांगा जा रहा, आप निकालोगे। बट जब तक ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस फिक्स्ड वैल्यू पे कैसे दोगे? लेकिन क्या इसे एलिमिनेट कर सकते हैं इस कंडीशन के साथ में? क्या इसे एलिमिनेट कर सकते हैं इस कंडीशन के साथ में? मुझे इतना बताइए तो। सर सी की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हम y0 में 0 लगाना चाहेंगे तो y0 और x0, तो y0 हो गया और x0 हो गया, तो c इंटू 1, c इंटू 1 बराबर 0, क्योंकि x0 है तो e⁻01, तो c बराबर 0। अगर c बराबर 0 हो गया तो y बराबर 0 सॉल्यूशन, यही ना बचा है। c 0 हो गया तो खत्म, तो y बराबर क्या हो गया? 0। क्या y बराबर 0 एक भी ऑप्शन में है? नहीं है। y बराबर 0 एक भी ऑप्शन में है? नहीं है। नहीं है तो फिर तो कैसे निकालेंगे इसको? इस c को कैसे एलिमिनेट करेंगे? इसके लिए हिंस दिया गया है। क्या हिंस दिया गया है? आपको क्वेश्चन में दिया गया है y भी एक कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन। अगर कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन है तो ये फंक्शन के लिए जो y होंगे वो भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। कहने का मतलब प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? 1 पे हो रहा है। 1 या 1 से छोटा के लिए अलग फंक्शन है और 1 से ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन है। दिस आर डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो फॉर कॉन्टिन्यूटी बोथ द फंक्शंस आर इक्वल एट द पॉइंट 1 जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। ये फंक्शन जहां डिसकंटिन्यूअस है, प्रॉब्लम वहीं पे होंगे। बट आपको कहा गया है कि आपकी जो कर्व है या सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या हो गया? एट x इक्वल टू 1 दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी सेम। ठीक है, दोनों का दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यहाँ पे मैटर करता है। ये एक आया, आपको इसका नाम देते हैं हम लोग स्टार। ठीक है, और ये दे देते हैं हम लोग डबल स्टार। ध्यान रखिएगा, डबल स्टार। एक दिया स्टार और एक दे दिया डबल स्टार। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं? सिंस सिंस वाई एक्स क्या है? इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। 1 पे ना प्रॉब्लम था, 1। इसका मतलब हो गया सो स्टार एंड डबल स्टार, स्टार एंड डबल स्टार विल बी सेम एट एक्स इक्वल टू 1। एट एक्स इक्वल टू 1 पे दोनों अगर सेम हो जाएगा तो मुझे बताइए वैल्यू कितने आएंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पे? बोलो 1 पे 1/2 माइनस 1/2 e⁻²। हो गया, 1 रखो यहाँ पे, कितना हुआ? c e⁻²। 1 रखेंगे तो c e⁻²। अब इसको करना है ना, एक काम करो, इसको ना उधर लेके जाओ, कर सकते हैं इसको। तो 1/2 इक्वल टू कितना हो गया? c⁻²। बेसिकली मुझे c का वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है ना, या और सिंप्लीफाई करे, 2 से ना इसको मल्टीप्लाई पहले कर दो, आसान हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे कितना? e⁻², और प्लस 2c e⁻²। चलेगा? तो अब यहां से, या एक काम करते हैं ना, इसी को डिवाइड कर देते हैं, क्यों इतना करना, c ही तो चाहिए।
जैसा भी आप करो, मेरा मेन टारगेट है सी ही चाहिए ना। सी बराबर कितना हो गया, हटाओ इसको इधर, कितना हो गया बोलो, ई स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2, इतना ही कर देते हैं। सी ना चाहिए मुझे, ये इधर आ गया -1/2, ये इधर आ गया तो ई स्क्वायर बन गए, तो ई स्क्वायर बाई टू -1/2, उठा के रखते हैं इसको यहाँ पे, फ्रॉम डबल स्क्वायर ई स्क्वायर बाई टू -1/2। आते नेक्स्ट पेज पे, फ्रॉम डबल स्टार, फ्रॉम y बराबर c कितना था जी, ई स्क्वायर बाई टू -1/2 और e टू द पावर माइनस, ये ना था, ये ना था। चलो 2 कॉमन लेते हैं, ई स्क्वायर ई टू द पावर -2 x माइनस ई टू द पावर -2x डिवाइडेड बाई 2, ये आपके क्या आ गए y, ये आपके क्या आ गए y। अब बोलो एट x इक्वल टू 3/2 पे, तो y 3/2 बोलो कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना हो गया माइनस क्यूब, क्योंकि 3/2 2 कैंसिल तो -3 हो जाएंगे ना x का वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएंगे -3/2, आया ना, ठीक है। 2x x के जगह 3/2 रखो, 2 2 कैंसिल तो 3 बच गया ना, 3 बच गया, ठीक, ये चीज है। अब अगर ऐसा देखते हैं, एक काम करो, ई क्यूब नीचे लेके आ जाओ, तो ई स्क्वायर -1/2 ई क्यूब, 2e³ एक और ई अगर ले लेते हैं कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर -1/2 है बेसिकली, एक और ई ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक ई स्क्वायर है ना, ई को नीचे लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो, या यहां से ई कर देते हैं तो हो गया ई हो गए माइनस ई इनवर्स बाई 2e², इतना चलेगा, ठीक है। ई स्क्वायर नीचे लेके आ जाओ, अरे इसको ऐसा लिखो ना, अगर दिक्कत हो रहा है, इसे कितना लिख सकते हो, ई टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर क्यूब बाई 2, इतना तो कर सकते हैं। अब क्या कर लेंगे ना, ई स्क्वायर नीचे लेके आओ तो हो गया ई माइनस ई इनवर्स बाई 2e², तो क्या करो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ई माइनस ई इनवर्स बाई 2 को अलग करो और 1/e² को अलग करो, और ये हो जाते हैं हमारे कितना, साइन हाइपरबोलिक 1 और बाई e², क्योंकि ई माइनस e², ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर -1/2 साइन हाइपरबोलिक 1/e², नहीं आ गया, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक 1/e² देखो कोई ऑप्शन में है कि नहीं, साइन हाइपरबोलिक 1/e² ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ, जो यूट्यूब से लाइव है और मीट से, यूट्यूब से ही बहुत सारे हैं, तो ये सारा चीज है, कुछ इस तरीके से देखेंगे। क्या हुआ, दिमाग में नहीं जा रहा, नहीं, चलो ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन एज ए एक्सरसाइज, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे है, सेम टाइप के, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो गेट 2018 में पूछे गए हैं, जितना अभी तक किए हैं ये वाले क्वेश्चन है, एकदम कितना सिंपल है, जैम का क्वेश्चन, अगर देखना चाहो मान लो इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा, ये एक दिया गया आपका वेरिएबल सेपरेबल में dy/dx वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, सीधे सीधे इंटीग्रेशन करो, y पर पावर कितना, y पर पावर -1/3 dy इक्वल टू हो जाएंगे हमारे पास साइन 2x dx, नहीं हो गया वेरिएबल सेपरेबल, खत्म, इंटीग्रेट ही तो करना है, y पर पावर -1/3 +1 तो 2/3, तो y पर पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3, और इधर साइन का कितना हो जाता है -cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ठीक है। तो यहां से 3 ऊपर लेके जाओ तो हो गया 3/2 y पर पावर 2/3, एक काम करो ना, c के जगह पे c/2 ही कर दो, ताकि ये 2 यहाँ से 2, खेल खत्म। तो जब आसान हो जाएगा तो और क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 3y पर पावर 2/3 इक्वल टू c माइनस कॉस 2x, इतना तो कर ही सकते हैं। अब कहता है ये y0 को 0 में सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज ओरिजिन से पास होंगे, y0 में 0, इसका मतलब इधर हो गया 0 बराबर c माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है जी 1, दैट मीन्स आपका कितना हो गया c माइनस 0 इक्वल टू 1, सॉरी c माइनस 1 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब यहाँ पे कितने हो गए, c माइनस वन इक्वल टू जीरो। आप यहाँ से इजिली फाइंड कर सकती हो c इक्वल टू वन। अब c इक्वल टू अगर आपके पास यहाँ पे वन आ गए, क्या करना है, अब यहाँ पे उठा के रखिए स्टार से, तो फ्रॉम फ्रॉम स्टार फ्रॉम स्टार थ्री वाई टू दी पावर टू बाई थ्री इक्वल टू सी इक्वल टू कितना आ गया, वन। वन माइनस हो गया कॉस टू एक्स, राइट। This is a particular solution. In fact, this is a unique solution of the given differential equation which satisfies the given condition. ठीक है, ये ओनली वन सॉल्यूशन है। अब आपको कहता है कि इसके कौन कौन से सॉल्यूशन यहाँ होंगे, तो यहाँ पे ऐसा है, थोड़ा सा इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, y पर पावर टू बाई थ्री इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स बाई कर सकते हैं थ्री, डिवाइड कर दिए। और सिंप्लीफाई अगर हम लोग कहना चाहें तो क्या कर सकते हैं, पहले क्यूब करेंगे, पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, या यहाँ पे देखो वन बाई थर्ड है तो क्यूब करेंगे तो स्क्वायर रहेगा ना। पहले आप क्यूब कीजिए बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ऐसा हो जाएगा वाई स्क्वायर वन माइनस कॉस टू एक्स बाई थ्री का हो जाएगा क्यूब, कैंसिल। अब करेंगे, मान लेते हैं अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो स्क्वायर करने पे अंडर रूट प्लस माइनस आएंगे, तो दो वैल्यू यहां से कर सकते हैं अंडर रूट, इसको क्यूब कर लीजिएगा जो भी आता है यहां से, वन माइनस कॉस। अब वन माइनस कॉस आसान होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स क्या होता है, कन्वर्ट कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, होता है कि नहीं होता है, साइन साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू होता है, यहां से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम करो, मुझे ये चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स, इसके जगह पे लिख दो टू साइन स्क्वायर एक्स और बाई थ्री, इस पर पावर है क्यूब, सिंपलीफाई अगर और करना है तो अब बोलो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा एट हो जाएंगे, एट, या इसको जितना भी आपको रहने देना, ये हो जाएंगे एट, और यहाँ पे हो जाएंगे साइन सिक्स एक्स बाई 27, इतना तो कर सकते हैं। अब स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएंगे अंडर रूट एट का हो जाएंगे रूट अंडर एट, यहाँ पे हो जाएंगे साइन क्यूब एक्स, और वाई हो गया यहाँ पे अंडर रूट 27, ठीक है। दोनों को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये दिखेंगे टू रूट टू, और यहाँ पे हो जाएंगे साइन क्यूब एक्स, और यहाँ पे हो जाएंगे थ्री रूट थ्री। या यू कहे कि ऑप्शंस में तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन में 8/27 है तो इसको रहने देते हैं, ठीक है, 8/27 को ऐसे को रहने देते हैं, या एक साथ कर लेते हैं, चलिए ऑप्शंस में जैसा है उसी के हिसाब से कर देते हैं। चलिए अब अगर देखें तो दो वैल्यू तो यहां से आ रहा है, 8/27 एक माइनस में साइन के साथ आ जाएगा, एक ये आ जाएंगे, 8/27 एक प्लस में साइन के साथ आ जाएगा, एक ये आ जाएंगे, मल्टीपल सेलेक्ट है दोनों क्वेश्चन, क्या समझ में आया। दिस इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, जेएम 2018 आईआईटी बॉम्बे ने लिया था, इस बार भी आपके आईआईटी बॉम्बे ही लेने वाले हैं 2026 में। तो ये हो गए आपके सॉल्यूशन, क्लियर है, बोलो। साइन और 6x उसके ऊपर भी तो अंडर रूट रहेगा, अब तो थ्री किया ना जी, 9 रहता तब तो पावर में ऐड होता है ना, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, ये होता है साइन 6x, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप इस तरह से करके आइएगा अभी तक में से, तो आंसर मिलने वाले हैं जीरो। क्या मिलेगा, जीरो। क्यों, रिजल्ट आपको नहीं देंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे जीरो, क्योंकि आपने दो ऑप्शन सही पिक किया है बट एक और ऑप्शन भी सही है, ये तो नहीं है, ये भी है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है। दिस इज ए जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या y जीरो में जीरो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्वेश्चन में करो ना, y का वैल्यू जीरो तो उसका डेरिवेटिव भी जीरो, तो डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो रखो, y का वैल्यू जीरो रखो, जीरो बराबर जीरो, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसे कर्व जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं या एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं गिवन, वो भी सॉल्यूशन होंगे, बस उस कर्व में कोई भी डेरिवेटिव का टर्म नहीं होना चाहिए। y जीरो में कोई भी डेरिवेटिव का टर्म नहीं है, इसका मतलब वो भी एक सॉल्यूशन है। इस टाइप के सॉल्यूशन जो डायरेक्ट जनरल से नहीं आए हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशन आपके कहलाएंगे सिंगुलर सॉल्यूशन।
तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये तो ला देंगे, मल्टीपल सेलेक्ट आपके बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन, बट ऑल्सो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए भी करेक्ट होंगे, इसको फोकस कीजिएगा। ए बी सी ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस, नॉट ओनली बी एंड सी। इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस डील करने में। क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दो क्वेश्चन अभी भी आपके लिए रहा, ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और। हाँ दो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बना दिए, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए एज ए एक्सरसाइज है। पढ़िए यहाँ पे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले पढ़ो, फिर मुझे बताओ कि क्या होगा यहाँ से। आज का टारगेट तो यही है, बट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। पीवाईक्यूज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एमडीएक्स प्लस एनडीवाई टाइप से क्वेश्चन देते हैं, उसे एग्जैक्ट कहेंगे अगर आप ऐसे फंक्शन एक ढूंढ के लाओ, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जिसका टोटल डेरिवेटिव करने पे डायरेक्ट क्वेश्चन जनरेट हो जाए। ये क्या है, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल सच दैट टोटल डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, दैट इज, इसको अगर लिखना हो मुझे, इसको कीजिए तो डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू कितना आ जाए यहाँ पे, एम डी एक्स प्लस एन डी, यही ना कह रहा है। अब ऐसे फंक्शन ढूंढना, उसको डायरेक्ट आप जब डेरिवेटिव करोगे, टोटल डेरिवेटिव तो क्वेश्चन ही तो आ रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। कंपेयर भी करेंगे तो m इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x और n इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है। ये ढूंढने वाला जो चक्कर होता है ना, बड़ा खराब होता है। सर्च करना है कि कौन सा ऐसा मिलेगा, क्या पता आप 10 फंक्शन लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 11वां फंक्शन हो जाए जो आपने लिया ही नहीं, तो 10 तक आप ढूंढते बोलोगे शायद एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट है, एक फंक्शन मिल गया। क्योंकि फॉर ऑल के लिए तो है नहीं, किसके लिए है, देयर एग्जिस्ट है। तो एग्जाम्पल के लिए सोचिए, मान लेते हैं क्वेश्चन देते हैं y dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। क्या ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा, तो हम लोग लेते हैं कि एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई या एक्स वाई प्लस 3 ले लिए, ठीक है। चेक करते हैं सच दैट सच दैट सच दैट कि डी ऑफ एफ कहने का मतलब हो गया डी ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव, एक्स को रख देते हैं वाई का डी वाई प्लस वाई को रख दिए एक्स का डी एक्स, यही ना करते हैं, यही करेंगे। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, एक को रखेंगे दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को रखेंगे पहले का डेरिवेटिव, चेन रूल लगा दी। क्या ये आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नहीं है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है ना, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अगर है, इसका मतलब हो गया सो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 इज, कैसे हो जाएंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ना सॉल्यूशन देना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप एक बार चेक कर लो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है ना, तो उसके सॉल्यूशन बहुत आसानी से हम लोग दे सकते हैं। इफ यू चेक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इज एग्जैक्ट देन सॉल्यूशन इज वेरी इजी, ठीक है, बहुत ही आसान होता है सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे, बस आपको चेक करना है, अगर एग्जैक्ट नहीं है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट कैन बी मेड एग्जैक्ट, ठीक है, वो बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब और अदर टाइप के भी हम लोग ले सकते हैं, मान लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल, चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, कोई भी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे
एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, dy ले लेते हैं, 2xy लेकर लेते हैं और dx ले लेते हैं इक्वल टू 0। यही ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है। क्या ये एग्जैक्ट होगा? ढूंढिए ढूंढिए ऐसा कोई फंक्शन जिसका टोटल डेरिवेटिव करने पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? अगर टोटल डेरिवेटिव करने पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो ये क्या होंगे, एक सॉल्यूशन ही तो होगा जिसको डेरिवेटिव करने पे आपको क्वेश्चन आ रहा है। ये क्या होंगे? एक सॉल्यूशन ही होंगे। अच्छा, तो आपको बेसिकली क्या बोला जा रहा है? सॉल्यूशन ढूंढो। क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन ढूंढना इतना आसान थोड़ी होता है। हाँ, इतना आसान तो नहीं है ना। लेकिन इसके कई सारे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है जो इसे आसान बनाता है ढूंढने में। अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन लेते हैं हम लोग। कैसा फंक्शन ले? एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, या एक्स स्क्वायर वाई प्लस पाई कर दिए, कुछ भी इस तरीके से लेते हैं, सच दैट इसका डेरिवेटिव कीजिए जी। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को रख देते हैं वाई का dy और y को रख देते हैं एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx। क्या ये आपको नहीं दिख रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जैसा? बिल्कुल दिख रहा। इसका मतलब क्या समझ में आया? दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब आते हैं इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज है, पढ़ो क्या लिखा है मैसेज। Exact differential equation can always be derived from its general solution directly by differentiating without any subsequent multiplication, elimination, etc. कहने का मतलब क्या हुआ? वो ये कहना चाहता है कि कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो अपने सॉल्यूशन से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके निकलता है। सीधे एक बार डेरिवेटिव कीजिए, आपको सीधे क्वेश्चन ही मिलेगा। क्वेश्चन को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है ना, विदाउट एनी सब्सिक्वेंट या कोई मल्टीप्लीकेशन या एलिमिनेशन, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन जब हम लोग किए थे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, और जब हम लोग ट्राई कर रहे थे कि क्या ये होंगे, तो हम लोग इसको डेरिवेटिव किए, और डेरिवेटिव करने के बाद क्या सीधे सीधे क्वेश्चन आया था? नहीं आया था। हम लोग क्या किए थे? थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किए कि cos स्क्वायर वाई था तो एक cos लिख दिए थे, फिर एक cos y को sec y में कन्वर्ट किए तो 1/x+1, 1/x+1 को किए 1 माइनस x/x+1। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? सब्सिक्वेंट करना, सब्स्टिट्यूशन करना, ठीक है ना, रीअरेंज करना। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो तब क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है। ये एक प्रॉपर्टीज है। एग्जैक्ट में क्या है? डेरिवेटिव कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। डेरिवेटिव कीजिए, एक ही डेरिवेटिव में सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको कोई भी इलिमिनेशन, सब्सिक्वेंट ये सब करने की जरूरत नहीं है। वही यहाँ पे लिखा गया है। समझ में आया? ये एग्जैक्टनेस का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है। कहने का मतलब सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देगा। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे तो हम लोग क्या किए, ये क्वेश्चन था। अगर हम लोग ये एक सॉल्यूशन है तो डेरिवेटिव की और सीधे क्वेश्चन नहीं आ गया? डेरिवेटिव के सीधे क्वेश्चन नहीं आ गया? सब कुछ रीअरेंज करने की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये चीजें हैं। अब आता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। क्या कहता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन? थोड़ा सा देखो। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी ऐसी कंडीशन भी बोलते हैं, दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आपको दिया जाएगा, वेयर एम एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ध्यान रखिएगा, इज टू बी एग्जैक्ट। क्या है कंडीशन?
m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल और n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। दैट इज हम ऐसा लिख सकते हैं m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ, या ऐसे करेंगे implies that partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x। दोनों साइड से है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है, आप ये चेक कीजिए m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल और n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर है तो एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो ये बराबर 100% होंगे। दोनों साइड से है, दोनों साइड से। बेनिफिट क्या है, अगर एग्जैक्ट है ना, उसका सॉल्यूशन हम लोग बहुत इजीली दे सकते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और सॉल्यूशन में से जनरल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ये भी एक सॉल्यूशन ही था जो हम लोग डायरेक्ट लिखे थे, ये भी एक सॉल्यूशन ही था जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखे थे। बट ये सब पर्टिकुलर हो सकता है, जनरल हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको डेरिवेटिव के सीधे एग्जैक्ट आ गया। डेफिनेशन कहता है कि आप एक सॉल्यूशन ही ढूंढ लो। कैसे सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, टफ होता है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा टफ होंगे, इसीलिए तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लाया गया ताकि एग्जैक्टनेस चेक करने में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वही चीज है। अब यहाँ पे लिखा गया है इसके सॉल्यूशंस को। रूल फॉर सॉल्विंग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वैन इट इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो रूल क्या होंगे, एक बार आप पढ़िए और मुझे बताइए क्या कहता है, समझ में कुछ आया कि नहीं। रूल पढ़ो। किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अगर उस मेथड को वो फुलफिल करता है तो। ठीक है, इंटीग्रेट करना है, अगर एग्जैक्ट है तो आप m को इंटीग्रेट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, जहां पे y को एज ए कांस्टेंट मानेंगे बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। n वाले में से वैसे वैसे टर्म को आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है जिसमें x कंटेन नहीं होता है। इसका मतलब y वाले टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म को आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। बात समझ में आ रहा है, दोनों के इंटीग्रेशन को सम कर दीजिए और उसको इक्वेट कीजिए किसी कांस्टेंट से, किसी कांस्टेंट से, आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। और जब आप इक्वेट कीजिएगा तो वही वाले आपको क्या दे देंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट इज जनरल सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए इसको ना एक लाइन में समराइज भी हम लोग कर सकते हैं, दैट इज एक लाइन में समराइज कर सकते हैं। दैट इज हमने क्या बोला, पार्स एम कीजिए, यहाँ पे एम क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एम कीजिए आपको एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस केस में एक चीज बोला गया है, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। y को क्या लेना है, कांस्टेंट। अच्छा, कहे तो दोनों ऐड होगा, क्योंकि आप इक्वेट द सम ऑफ बोला है, सम ऑफ देज, तो ऐड कर दिए। n वाले में से क्या कहता है कि n में से वैसे टर्म को आपको इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में जिसमें x कंटेन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टर्म टर्म डू नॉट कंटेन कंटेन x इन n, और इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में। n में जितना भी टर्म है जिसमें भी x कंटेन करता है उसे हटा देंगे। इसका मतलब ओनली y वाले टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म का आपका इंटीग्रेशन होगा, इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ये कहता है स्टेप 2, ये कहते हैं स्टेप 1। दोनों का सम को इक्वेट करेंगे, दोनों को सम कर चुके हैं, इक्वेट कर देंगे किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सी आवर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यही हो गए आपके सॉल्यूशन जो यहाँ पे लिखा गया है, वेर सी इज आवर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हम यहाँ पे बोल सकते हैं वेर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, इसको एक बार देखिए, दैट इज में लिखे हैं, यही आपके हो जाएंगे सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को देखते हुए फटाक से मुझे नीचे वाला बताइए इसका क्या आंसर होगा।
रिजेक्ट नहीं हो रहा है? अच्छा से चेक किए? एग्जैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करो ये वाले। अगर एग्जैक्ट हो रहा है तो आंसर क्या होंगे वो बताओ। अरे एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट के लिए क्या कंडीशन कहता है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट। हाँ, कि m को y के रिस्पेक्ट में, n को x के रिस्पेक्ट में करो और दोनों बराबर होना चाहिए, यही ना? तो दोनों बराबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या? यहाँ पे विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं ना सॉल्यूशन के लिए। तो मुझे बताओ m बराबर कितना है? प्लस में होता है तो माइनस को अंदर करो तो कितना हो गया? ठीक है। एंड n बराबर कितना? मुझे m को y के रिस्पेक्ट में करना है, कितना हो गया? -1। अच्छा, m dx, ओके। और n को x के रिस्पेक्ट में करना है, डेल n बाय डेल x, ये कितना हो गया? 1। ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, प्लस ही कर दो यहाँ पे। क्यों, अभी नॉन एग्जैक्ट वाले पे डिस्कस नहीं करेंगे, प्लस कर देते हैं, ठीक है। माइनस था तो प्लस कर दो, अब चेक कर लो, अब तो हो जाएगा, अब हो जाएगा। अभी नॉन एग्जैक्ट पे चेक डिस्कस नहीं करेंगे। एम डी एक्स इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 इस x के रिस्पेक्ट में। दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो, ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर है, यहां से बोल सकते हैं डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं बाई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जो m डी एक्स प्लस n डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट है, अगर ये आपके एग्जैक्ट है, सॉल्यूशन यहां लिखा है। सॉल्यूशन यहां क्या, ये बस ये वाले टर्म है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। सो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे देंगे? कहता है कि m लेना है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y टेट होगा कांस्टेंट। m क्या है जी? इसको हटाओ, यहाँ माइनस माइनस तो हट जाएगा ना, y माइनस x। ध्यान रखना, y जो है कांस्टेंट ट्रीट होगा, प्लस वैसे वैसे n में से टर्म लेने जिसमें x कंटेन नहीं करता हो, तो x वाला हटा देंगे, एक ही टर्म बचा, कौन? y। और क्या करने वाले हैं? c से इक्वल। तो यहां हो गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि y कांस्टेंट है तो dx का x हो गया। और यहाँ पे कितने आ गए? वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर c। एक काम करो ना, c के जगह c बाई 2 कर देते हैं, आर्बिट्ररी तो है, ताकि 2 2 है तो हटा देंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया यहाँ से? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू कितना हो गया? c। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू c, यहाँ पे c बाई 2 कर दो, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या समझ में आया? बोलो, ठीक है कि नहीं है? अगर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सर y माइनस एक्स कर सकते हैं, y माइनस एक्स पावर होल स्क्वायर। y माइनस एक्स पावर होल स्क्वायर, ना जी, वो थोड़ी होगा। वो
एक नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में होता तो y प्लस एक्स के होल स्क्वायर होता यस सर, समझ गए। नेगेटिव में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसा इस सब का क्वेश्चन का कोई ये नहीं है। 2x माइनस वाई प्लस वन डी एक्स, 2x माइनस वाई प्लस वन डी एक्स, और यहाँ पे कर दीजिए आप 2y माइनस एक्स माइनस वन और dy कर दो। पहले देख लेते हैं एग्जैक्ट है कि नहीं है। हाँ एग्जैक्ट है, बनाओ कितना होगा। 2x माइनस वाई प्लस वन 2y माइनस एक्स माइनस वन। बहुत सारे बुक में क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए हम सेंड कर चुके हैं, सॉल्व कीजिए, और भी सेंड करेंगे ग्रुप में। सॉल्व करो और आंसर बताओ जो गूगल मीट से मीट में है और आप जो यूट्यूब से लाइव दिए। x square minus y plus x plus y square minus y equal to c एक्स स्क्वायर माइनस yx plus x plus y square minus y equal to ठीक है, हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अगर हो जाएंगे तो कुछ आंसर एक्सरसाइज देंगे और आज के क्लास एंड करेंगे। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे जब क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं होते हैं तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी कैन मेड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये चीजें हैं, तो वहां पे आके देखते हैं। चलिए पहले इसका सॉल्यूशंस करते हैं, क्या होंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, अभी लिख रहे हैं, ऐसे इन जनरली आपको नहीं लिखना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, वेर एम बराबर कितना है जी 2x माइनस वाई प्लस वन, और n बराबर है 2y माइनस एक्स माइनस वन। तो डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस वन, जो कि आपके बराबर है डेल n बाई डेल x। इसका मतलब क्या हो गया कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे देंगे जनरल सॉल्यूशन गिवन कैसे, आपका है m क्या है जी 2x माइनस वाई प्लस वन, इसको करना है x के रिस्पेक्ट में, n वाले वैसा लेने इसमें x कंटेन नहीं हो, तो इसमें 2y माइनस वन दोनों आ जाएगा, आएगा ना। x कंटेन एक ही हटा दिया, 2y माइनस वन कॉन्स्टेंट वाली बिलेंगे, इसमें x के रिस्पेक्ट में करना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया एक्स वाई प्लस एक्स, यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू सी, खत्म। यही ना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू सी। क्या ये आंसर है? चलो सही है। अब हम क्या करते हैं ना, कुछ एज अ एक्सरसाइज छोड़ देते हैं आपके लिए, और आज के क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। तो पीवाईक्यूज था, और जो आपके पीवाईक्यूज में से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आज सॉल्व किए, दो क्वेश्चन रखे, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखे हैं, वो हम आपको दे रहे हैं। सॉल्व वन प्लस, बुक्स के ही क्वेश्चन है बेसिकली, बट आप यहाँ पे जितना दिया जाता है एटलीस्ट आप इतना तो सॉल्व करेंगे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, प्लस e टू द पावर x बाई वाई, e टू द पावर x बाई वाई, वन माइनस x बाई वाई। ये होमोजीनियस से भी सॉल्व होगा, होमोजीनियस भी ऐसा ही था, x बाई वाई एक्स बाई वाई एक्स वाई, ये क्वेश्चन होमोजीनियस में भी दिए हैं, और आपको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा मेथड आसान है, एग्जैक्ट या होमोजीनियस वाले। सॉल्व y इंटू
साइन 2x dx माइनस, ये भी बुक के ही क्वेश्चन है, तीसरा। चलिए इतना, और दोनों का आंसर भी लिख देते हैं क्योंकि मैम हमने आंसर भी लिखा हुआ है। फर्स्ट का जो आंसर है वो है, या एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, एक क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन और, तीसरा भी कर देते हैं। सॉल्व सॉल्व y स्क्वायर e टू द पावर x इंटू वाई स्क्वायर 4x क्यूब, ये हो जाएंगे आपके dx प्लस 2xy e टू द पावर x वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये हो गया dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब तीनों का आंसर। फर्स्ट का जो आंसर है क्या दिए हैं, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स वाई ना, इसका है x प्लस वाई ई टू द पावर एक्स बाई वाई इक्वल टू सी। सेकेंड का जो आंसर है, सेकेंड का आंसर है, सेकेंड कितना, y इंटू साइन 2x करके। बुक के आंसर है, देख लीजिएगा, मे भी आप जब सॉल्व करो तो आपका कुछ अनदर टाइप में आए, लेकिन रीअरेंज करने पे ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड का जो आंसर है, थर्ड का है e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर क्यूब इक्वल टू 6। तो तीन क्वेश्चन आपको दिया एज एक्सरसाइज और तीनों आपको सॉल्व करना है। कल हम लोग देखेंगे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसे एग्जैक्टनेस कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो वो हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे सारे को एक साथ देख ले, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखें, पीवाईक्यूज भी देखें। ठीक है, बाकी हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करते हैं। कुछ पूछना है? चलो कल के क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके बाय।